अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, ईथर और फिनोल। तो हमने अल्कोहल को जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। तो अल्कोहल में आज हमने इसके रिएक्शन को स्टार्ट करना है। कल जो मैंने लेक्चर आपको दिया था उसमें जो रिएक्शंस थे वो CO बॉन्ड ब्रेक था। तो आज का जो रिएक्शन होगा वो है OH बॉन्ड ब्रेक। दो तरह के जो अल्कोहल है वो बॉन्ड ब्रेक करता है, एक CO बॉन्ड ब्रेक और दूसरा OH बॉन्ड ब्रेक। तो आज हम डिस्कस करने लगे OH बॉन्ड ब्रेक। इफ एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन एन अल्कोहल, जब इलेक्ट्रोफाइल अल्कोहल के ऊपर अटैक करेगा तो तब OH बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो तब CO बॉन्ड ब्रेक होगा। तो उसने ये कहा कि OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जब इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारे पास यहाँ पर अल्कोक्सी ऑक्साइड बन जाएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव होता है उसे हम अल्कोक्सी ऑक्साइड आयन कहते हैं, और यहाँ पर H पॉजिटिव आ जाएगा। ये OH बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। अब इस नेगेटिव के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगी, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं, जिस तरह हमने पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को डिस्कस किया था, इसकी भी हम ऑर्डर रिएक्टिविटी की बात करते हैं। वो कार्बोकेशन था और ये हमारे पास है अल्कोक्सी है। तो मिथाइल अल्कोहल जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है, प्राइमरी अल्कोहल उसके बाद, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो है ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोक्सी ऑक्साइड, जो इससे अल्कोक्सी ऑक्साइड बनता है उसकी अगर हम स्टेबिलिटी देखते हैं तो मिथाइल जो आपके पास ऑक्साइड होगा आयन वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, वो जल्दी न्यूक्लियोफाइल के साथ जाकर इलेक्ट्रोफाइल के साथ जाकर अटैक कर लेगा। ये जल्दी अटैक नहीं करेगा, ये उससे कम और ये सबसे कम जो है वो अटैक करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव है ये इधर चार्ज जो है वो डोनेट कर रहा होगा, इस वजह से ये कम करेगा, इनका चार्ज वही रहेगा तो ये ज्यादा डोनेट यहाँ पर जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा। अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये इसके रिएक्शन है जहां पर CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, तो यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे होगा? C2H5OH, यहाँ पर जब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है बेसिकली। अब इलेक्ट्रोफाइल जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा, CO बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये C2H5O यहाँ पर O आ जाएगा, ये Na इसके साथ आकर मिल जाएगा तो C2H5O Na बन जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगी, ये हाइड्रोजन जो है ये निकलेगी और यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो ये बन जाएगा H2। सिमिलरली C2H5 जब ये गिगनार रीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर भी रिएक्शन वही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CH3MgI जो है यहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन जो है ये इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा और मीथेन बन जाएगी, और ये पॉजिटिव पार्ट होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव था, ये पार्शियल नेगेटिव था, तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव होगा ये इसके साथ आकर अटैक कर लेगा और यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद जब अल्कोहल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ईस्टर बनता है। कौन सा ईस्टर बनता है? इथाइल एसीटेट। रिएक्शन कैसे होगा? यहाँ पर भी ये OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से निकलकर ये यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी और यहाँ से OH निकलेगा तो बन जाएगा वाटर, और इसके बाद CH3CO, CH3CO और ये OC2H5, ये OC2H5 इधर से आ जाएगा तो ये एस्टेरिफिकेशन हो जाएगी, इथाइल एसीटेट बन जाएगा। ये तो रिएक्शन था CO बॉन्ड ब्रेक। इसके बाद कुछ अदर रिएक्शंस भी हैं जो अल्कोहल जो है वो प्रोसीड करता है, जिस तरह ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं। प्राइमरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। ये बात याद रखिएगा,
कि जब प्राइमरी अल्कोहल जो है इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये हमेशा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ये है एल्डिहाइड। और जब हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये हमेशा कीटोन में कन्वर्ट होता है, ये कीटोन है और ये है एल्डिहाइड। जब हम एथेनॉल की प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास एथेनॉल बनेगा लेकिन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब सेकेंडरी अल्कोहल की करवाएंगे तो ये कीटोन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपानोल। इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ये हाइड्रोक्सिल यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये बन जाएगा वाटर H2O। यहाँ पर देखिएगा CH3 CH एक हाइड्रोजन यहाँ पर बच जाएगा और ये ऑक्सीजन मिलकर एल्डिहाइड बना देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन ये हाइड्रोक्सिल निकलकर वाटर बना देंगे और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा CH3 और C और ये ऑक्सीजन इसके साथ आकर अटैच हो जाएगी और ये ऑक्सीजन बन जाएगा। इसके बाद टर्शियरी अल्कोहल की बात करते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देता, ये रेजिस्ट करता है। अब रेजिस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने इसकी रिएक्टिविटी को डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट करने के बाद जब हम ये डाल देंगे तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो नहीं देगा बल्कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा या यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा या यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। वो देखिएगा ये इस तरह का लिखा हुआ है CH3 CH3 और यहाँ पर CH3 ये OH है। यहाँ से अगर जब यहाँ से भी आप हाइड्रोजन निकाल सकते हो, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो। अगर यहाँ से हाइड्रोजन एक निकल जाता है, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ से ये हाइड्रोक्सिल निकलेगा तो वाटर बन जाएगा H2O, वाटर बन जाएगा और यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जाएगा। यहाँ पर कहीं से भी हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है। यह है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कि अल्कोहल में से जो है वाटर का निकल जाना। जब हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करवाते हैं तो हमारे पास वहां पर क्या चीज बनती है, ये टर्शियरी अल्कोहल जो ऐसा फिनोमेना देगा, ये टर्शियरी अल्कोहल जो है ऐसा फिनोमेना देगा। तो हमारे पास यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से अगर CH3 से एक हाइड्रोजन निकलता है और ये हाइड्रोक्सिल तो वाटर बन जाएगा और साथ हमारे पास जो है वो अल्कीन फॉर्मेशन देगा। प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी कीटोन में, और टर्शियरी जो है वो अल्कीन में कन्वर्ट होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपने कंसंट्रेटेड H2O4 यूज किया हुआ है। 180 सेल्सियस आपके पास है कंसंट्रेटेड H2O4 और 180 सेल्सियस आपने यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड किया। अगर इतना टेम्परेचर यहाँ पर प्रोवाइड करोगे तो ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो अल्कोहल होगी ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी। प्लस वाटर, डिहाइड्रेशन, डी का मतलब है निकल जाना, हाइड्रेशन वाटर का अल्कोहल में से निकल जाना, इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कंसंट्रेटेड H2O4 डालेंगे 180 सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो हमारे पास वाटर निकलेगा, साथ अल्कीन फॉर्मेशन देगा। लेकिन जब हम कंसंट्रेटेड H2O4 ही यूज किया लेकिन टेम्परेचर कम कर दिया हुआ है तो वो अल्कीन नहीं बनेगा, वो डाइथाइल ईथर बन जाएगा। ये ईथर बन जाएगा, साथ वाटर जो है वो निकल जाएगा। ये था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लुकस टेस्ट। अगर हम लुकस टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर लुकस टेस्ट हमेशा जो है ये एक साइंटिस्ट था जिसने इसके ऊपर जो है वो वर्क किया था। ये एक यहाँ पर मैं बता देता हूँ, डिस्कस यहाँ पर करता हूँ कि लुकस टेस्ट जो था ये एक साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट ने क्या काम किया था, ये एक महफिल में खड़ा, वहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने इससे पूछा कि आप जो है वो अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट अल्कोहल पड़ी हुई है। सपोज यहाँ पर मेरे पास एक अल्कोहल ये पड़ी हुई है, दूसरी अल्कोहल ये पड़ी हुई है, तीसरी अल्कोहल ये पड़ी हुई है, तो इनमें से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल कौन सी है, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो।
तो इसने ये चैलेंज को जो है वो एक्सेप्ट किया। चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद इसने इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। जैसे इसने वर्क करना शुरू किया तो इसने ये कहा, इसने इन तीनों के अंदर, यहाँ पर भी अल्कोहल है, ये तीन आपके पास टेस्ट ट्यूब सपोज कर लें, यहाँ पर भी अल्कोहल है, यहाँ पर भी अल्कोहल है, यहाँ पर भी अल्कोहल है। अब हमें पता नहीं है कौन कौन सी अल्कोहल है। अब इसने क्या काम किया, इसके अंदर भी क्या डाल दिया, ZnCl2 एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब इसके अंदर वाटर नहीं होगा, प्लस कंसंट्रेटेड HCl, तीनों के अंदर डाल दिया। इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, तीनों के अंदर इन्होंने ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl डाल दिया। अब इसने क्या देखा, इसने ये कहा यहाँ पर भी ऑयली लेयर बनी, यहाँ पर भी ऑयली लेयर बनी, यहाँ पर भी ऑयली लेयर बनी। इसके ऊपर जो ऑयली लेयर बन रही थी, यहाँ पर भी ऑयली लेयर थी, मतलब तीनों के ऊपर ऑयली लेयर बन रही थी। अब इसने ये कहा कि जब हमने क्या काम किया, अगर हमने यहाँ पर डाला, अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है, अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है तो हम इसे हीट करेंगे। हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने पर हमारे पास ऑयली लेयर आएगी। अगर ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसे हम हीट नहीं करेंगे, बल्कि 5 या 10 मिनट तक हम वेट करेंगे। तो ये अगर इसके ऊपर जो है वो बन जाती है ऑयली लेयर, तो इट मींस ये क्या आ जाएगी, सेकेंडरी। और इसके बाद जो टर्शरी था, इसने ये कहा जो टर्शरी अल्कोहल है, अगर यहाँ पर फौरन ऑयली लेयर बन जाए, इमीडिएटली अगर फौरन जो है वो ऑयली लेयर बन जाए तो वो हो जाता है टर्शरी अल्कोहल। अगर 5 या 10 मिनट के बाद बने तो वो होता है सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हीट करने पर बने तो वो होता है प्राइमरी अल्कोहल। तो इसने ये कहा कि हम इस तरह जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लुकस टेस्ट जो है एज अ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और एज अ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। वो यहाँ पर ये कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल। तो आप लुकस टेस्ट के जरिए से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे बनेगा, तीनों के अंदर अल्काइल हैलाइड, लेकिन जब प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनेगा, सेकेंडरी लोगे तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनेगा, टर्शरी लोगे तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड बनेगा। यहाँ पर भी अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर भी अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर भी अल्काइल हैलाइड है। तीनों के अंदर ऑयली लेयर बन रही है, लेकिन फर्क कहाँ पर है, अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल होगा तो वो फौरन ऑयली लेयर दे देगा, अगर आपके पास सेकेंडरी होगा तो 5 या 10 मिनट बाद देगा, और अगर आपके पास प्राइमरी होगा तो उसे आप हीट करोगे तो तब ऑयली लेयर बनेगी। अगर आप उसे हीट नहीं करोगे तो वहां पर ऑयली लेयर नहीं बनेगी। ये आपके पास था लुकस टेस्ट। तो इस तरह हमारा जो अल्कोहल का जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। अल्लाह हाफिज।